इतना टाइम भी आएगा कि आने वाले ट्रैक में अब रानी की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। बता दें आपको कि बहुत जल्द रामू काका से साथ छूटने वाला है रानी का। बहुत जल्द रामू काका रानी को हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक ऐसा ड्रामा होगा जो रानी और उसके परिवार को पूरी तरह बिखेर कर रख देगा। दरअसल जो ज़मीन रानी के परिवार ने खरीदी है, अब उस पर किसी ने स्टे लगवा दिया है। ये दावा किया है कि उस ज़मीन में से हिस्सा चाहिए उस शख्स को। ये कोई अनजान लड़की है जो रानी की ज़मीन में से अपना हिस्सा चाहती है, क्योंकि एनओसी पर उसने पहले साइन नहीं किया था। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर ये लड़की दावा कर रही है कि रानी के परिवार ने जो ज़मीन खरीदी है उसमें उस लड़की का हिस्सा भी मौजूद है। ये बात अब रानी और उसकी पूरी फैमिली को परेशान कर बैठी है कि आखिर इस नई मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाए, जबकि ज़मीन को चुकाने के लिए तो पूरी रकम भी दे चुके हैं रानी के परिवार वाले। बता दें आपको कि ये भी एक बहुत बड़ी साजिश के तहत किया गया है। ये सब कुछ रानी और उसकी फैमिली को सड़क पर लाने के लिए किया है रानी सा ने। लेकिन रानी के इरादे भी पूरी तरह पक्के हैं कि जब तक वो इस मुसीबत से निजात नहीं पा लेती, वो चुप नहीं बैठने वाली। उस लड़की से मिलने की बहुत कोशिश करेगी रानी, लेकिन ये लड़की रानी से मिलने से साफ इनकार कर देगी और अपनी ज़मीन वापस मांगने की मांग रखवाएगी। वहीं दूसरी तरफ वीर रानी को इतनी बड़ी मुसीबत में देखकर परेशान हो चुका है। वो चाहता है रानी की मदद करना, लेकिन जो कुछ भी बीते दिनों इन दोनों के बीच हुआ है, वो सारी बातें, वो सारे ड्रामे वीर को रानी की मदद करने से रोक रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि रामू काका इस बात की काफ़ी टेंशन ले बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी इस ज़मीन में लगा दी है और इसीलिए रामू काका को अब आएगा हार्ट अटैक। जी हाँ, रामू काका के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होने वाली है कि उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा और तुरंत रानी उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाएगी, जहां डॉक्टर्स रामू काका को बचा नहीं पाएंगे। इस तरह से रानी अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा खोने वाली है। रानी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेंगे और उसकी हिम्मत कहीं ना कहीं रामू काका को खो देने के बाद टूट जाएगी। दादी माँ भी रानी को संभालने की कोशिश करेंगी, लेकिन अब रानी किसी के भी संभलने वाली नहीं है। तब रानी को इतने दर्द में देखकर सामने आएंगे डॉक्टर साहब, यानी कि वीर अब रानी का सेवियर बनने वाला है। वीर अब सारी बातों का पता लगाने वाला है, लेकिन रानी को वीर का कोई फेवर नहीं चाहिए। रानी वीर से झगड़ते हुए, लड़ते हुए ये बात साफ तौर पर कह देगी कि मैं नहीं चाहती आपकी किसी भी मदद को लेना। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि वीर रानी से माफ़ी मांगता हुआ भी नज़र आएगा, लेकिन रानी अब वीर की इस अपॉलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करने वाली, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े हिस्से को ऑलरेडी खो चुकी है और वीर ने कभी भी रानी पर भरोसा नहीं किया। अब जब वीर ने रानी पर भरोसा किया ही नहीं, तो सॉरी किस बात का रिश्ता आगे बढ़ाना। इसीलिए रानी ने साफ तौर पर वीर से कह दिया है कि वो रानी से ज़रा दूर ही रहे। तो शो का आने वाला ट्रैक होगा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जहां पर आप देखने वाले हैं कि रामू काका की मौत के बाद वीर सारी बातों का पता लगाता हुआ नज़र आने वाला है। यहाँ पर वीर को ये बात भी पता चल जाएगी कि वो लड़की किसी के इशारों पर ऐसा कर रही है और ये सब कुछ रानी सा के ही कहने पर किया जा रहा है। वीर पहुंचेगा रानी सा तक और ये सोचकर वो हैरान रह जाएगा कि आखिरकार रानी सा ऐसा कैसे कर सकती हैं और क्यों कर रही हैं। यहाँ पर अब वीर पूछेगा रानी सा से कई सवाल कि आखिर वो रानी के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वक्त रहते वीर के सामने रानी सा के असली इरादे आ पाएंगे। साथ ही दूसरी ओर बिरजू और रानी की शादी की तैयारियां अभी फ़िलहाल के लिए थम जाएंगी, जब तक कि रानी रामू काका के गम से बाहर नहीं आ जाती। लेकिन इतना तय है कि अब रानी ने फैसला कर लिया है
बिरजू से शादी का कि वो वीर को भुलाकर अपनी ज़िंदगी में आगे ज़रूर बढ़ेगी और अब उसका वीर से कोई भी लेना देना नहीं है। तो इस तरह से अब वीर और रानी के दरमियान की जो ये गलतफहमियाँ हैं, जो ये नफ़रतें हैं, वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। साथ ही कियारा और रानी के बीच आपको एक ज़बरदस्त तकरार देखने के लिए मिलने वाली है। कियारा रानी से अब काफ़ी लड़ाई करती हुई नज़र आएगी, क्योंकि इन दिनों वीर कियारा को बिल्कुल वक्त नहीं दे रहा है। जब से कियारा और वीर की शादी हुई है, एक पल के लिए भी वीर ने तसल्ली से बैठकर कियारा से बात नहीं की और ये बात कियारा को काफ़ी खटक रही है। इसी वजह से कियारा गुस्से में तमतमाती हुई पहुंच जाएगी रानी के पास और कहेगी कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, क्योंकि जब तक तुम वीर की ज़िंदगी में मौजूद रहोगी तब तक वो मूव ऑन नहीं कर पाएगा। इसीलिए बेहतर होगा कि तुम वीर की ज़िंदगी से चली जाओ। तब कियारा को करारा जवाब देते हुए रानी कहेगी कि अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र है तो तुम क्यों नहीं चली जाती, क्योंकि बलिया में तुम ठहरी हुई हो, ना कि मैं। बलिया मेरा घर है, ना कि तुम्हारा और डॉक्टर साहब का। इसीलिए यहाँ से अगर किसी को जाना है तो वो मैं नहीं बल्कि तुम और डॉक्टर साहब हो। मैंने किसी पर किसी तरह का कोई जोर नहीं आजमाया हुआ है या किसी को भी किसी रिश्ते में नहीं बांध कर रखा हुआ है। डॉक्टर साहब अब मेरे साथ बंधे रिश्ते से पूरी तरह आज़ाद हैं और वो जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं। इसीलिए मेरा अब डॉक्टर साहब से कोई लेना देना नहीं है और तुम भी मुझे सुनाना बंद करो। रानी से ये जवाब सुनने के बाद कियारा का मुंह बंद हो जाएगा और उसके पास बदले में कहने के लिए कुछ भी नहीं होने वाला और वो वहाँ से चुपचाप चली जाएगी। तब कियारा करेगी वीर से बात कि आखिरकार ये दोनों कब वापस अपनी हवेली पर राजावत हाउस में जाएंगे। लेकिन वीर अब कियारा को डांटते हुए कहेगा कि इस वक्त रानी को वीर की ज़रूरत है, भले ही वो कहे ना, लेकिन रानी को एक किसी का साथ चाहिए और वो साथ मैं रानी को दूंगा। इसीलिए बेहतर होगा कि तुम अपने काम पर ध्यान दो। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वीर और रानी के बीच की इस बॉन्डिंग को देखकर कियारा का नया प्लान सामने आने वाला है। क्या कियारा इन दोनों को अलग करने के लिए अब कोई नई चाल चलती नज़र आने वाली है, या वक्त रहते वीर और रानी के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंतज़ार रहेगा। सीरियल अपना टाइम भी आएगा में आने वाले इन सभी हाई वोल्टेज ड्रामों और साथ ही साथ वीर और रानी के महामिलन को देखने का।